एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर रहा है जिसके लीड रोल में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है उनके ही पिताश्री आर राजकुमार पांडे ने। और इसके साथ साथ इस फिल्म के गानों के लिरिसिस्ट और इस फिल्म के म्यूजिक भी राजकुमार आर पांडे ने ही दिया है। नेपोटिज्म। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रदीप पांडे चिंटू के घर की ये फिल्म है। और लगता है थिएटर में देखने भी घर के लोग ही जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्टोरी पे आज से 30-35 साल पहले फिल्म बनती थी। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अब ऐसी फिल्मों को पैसा खर्च करके थिएटर में देखने आएंगे, क्योंकि ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म भी प्यार मोहब्बत इस वाले थीम पर बनाई गई है, जिस पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फिल्में बन चुकी हैं पहले से ही। ऐसी फिल्मों में सिर्फ यही कहानी होता है जिसमें एक हीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बिंदास होता है, उसे किसी हीरोइन से प्यार हो जाता है और इनकी लव स्टोरी के बीच में कुछ विलन्स आएंगे जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा और दोनों अलग हो जाएंगे। और इसके बाद हीरो विलन्स को मारकर सारी प्रॉब्लम को खत्म करके अंत में हीरोइन से मिल जाएगा और फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। नहीं तो अंत में हीरो हीरोइन मर जाएंगे और फिल्म को एक सैड एंडिंग मिल जाएगी। यही 95% लव स्टोरी फिल्मों में होता है और इस फिल्म की स्टोरी भी बिल्कुल वैसी ही लग रही है। बाकी हम फिल्म की स्टोरी को छोड़ भी दें तो फिल्म कोई टेक्निकल या विजुअली भी आज की फिल्म नहीं लग रही है। फिल्म टेक्निकल या विजुअली भी आज से 30 साल 35 साल पुरानी लग रही है फिल्म। राजकुमार और पांडे का डायरेक्शन वैसा ही है जैसे वो 2013 या 14 में फिल्म बनाया करते थे। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये फिल्म भोजपुरी की 2013 या 14 के ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है, पर उन्हें समझना होगा कि ऑडियंस अब बहुत ही बदल चुकी है। उन्हें अब ऐसी फिल्में पसंद नहीं आती। बाकी इसके अलावा ट्रेलर में गाने हो, एक्शन सीन्स हो या इमोशनल सीन्स हो, कुछ भी अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देख कर लगे हाँ ये फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, फिल्म में ये अच्छा है। बाकी मैं भोजपुरी के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई नया राइटर पकड़ो और कोई अच्छा कहानी लिखवाओ। कब तक इन घिसी-पिटी कहानियों पर फिल्म बनाते रहोगे? लव के लेमन चूस ले, बाहर निकलिए और कुछ अच्छा कहानी लिखिए और भोजपुरी को आगे ले चलिए। ऐसे घिसी-पिटी कहानियों से कुछ होने वाला नहीं है। बाकी अगर आपको लव स्टोरी फिल्म बनानी है तो 96, लव मॉकटेल, दिया, सीतारामम जैसी फिल्में बनाइए। बाकी इसके अलावा मुझे इस फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहीं तक था हमारा वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।